पिछले महीने ही रिलीज हुई थी आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म। उसका नाम था सितारे जमीन पर। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। मतलब कह सकते हैं कि ना ज्यादा कोई धमाका और ना ही ज्यादा फ्लॉप हुई। एक एवरेज फिल्म। वैसे आमिर खान के नाम से जुड़ी कोई भी फिल्म आती है तो अक्सर हिट ही जाती है। हर फिल्म उनके नाम के साथ एक सवाल उठाती है कि क्या ये सिर्फ फिल्म है या कोई सामाजिक संदेश। क्यों? क्योंकि उनकी पिक्चरें जो होती हैं वो अक्सर एक संदेश के साथ आती हैं। सितारे जमीन पर ने जवाब दिया कि दोनों। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका पड़ा वो था आमिर खान की नई सोच का। आमतौर पर फिल्मों का रास्ता एकदम तय होता है। पहले थिएटर, फिर ओटीटी और उसके बाद कुछ सालों में टीवी में नजर आने लगती है। ये रास्ता इतना फिक्स है कि अगर कोई इसमें से हटता है तो आंखें फट जाती हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन आमिर ने सोचा कि क्यों ना रास्ता ही बदल लिया जाए। और फिर उन्होंने फिल्म को ओटीटी पर बेचने के बजाय उसके रिलीज होते ही यानी 6 हफ्ते रिलीज होते ही उसे यूट्यूब पर डाल दिया। और यूट्यूब पर आते ही फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस की तुलना में 20 गुना ज्यादा कमाई हुई। हाँ, आपने सही सुना, 20 गुना ज्यादा। और ये सिर्फ नंबर की जीत नहीं है, ये एक सोच की भी जीत है। ये कहती है कि सिनेमा केवल कमाई का जरिया नहीं होता बल्कि लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम भी है। आमिर खान का कहना है कि 125 करोड़ की ओटीटी डील उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद था कि फिल्म हर किसी के लिए उपलब्ध हो। और ये सोच भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया सिग्नल बन गई। जहां कमाई से ज्यादा मायने रखती है रीच, यानी कि कितने लोगों तक पहुंच पाती है फिल्म। अब ये भी जान लेते हैं कि यूट्यूब पर पे पर व्यू मॉडल होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो ये एक सीधा लेन देन है। दर्शक किसी खास कंटेंट को देखने के लिए एक बार पैसा देते हैं और उसके बाद फ्री में मूवीज देखते हैं, जैसे कि कोई खेल इवेंट या फिर बड़ा कोई बॉक्सिंग मैच। लेकिन यूट्यूब में ये सिस्टम थोड़ा अलग होता है। क्रिएटर्स विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और अन्य माध्यमों के जरिए कमाई करते हैं। दर्शक सीधे पैसे नहीं देते, लेकिन व्यूज बढ़ते हैं और फिर कमाई होती चली जाती है। आमिर ने इसी को इस्तेमाल किया, यानी फिल्म का संदेश हर जगह पहुंचाया और साथ ही साथ कमाई भी की। जितने लोगों ने देखा उतनी इस पिक्चर ने पैसे कमाए। फिल्म की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। सितारे जमीन पर एक स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा है जो 2018 की स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है। कहानी एक ऐसे बास्केटबॉल कोच की है जिसे सजा के तौर पर दिव्यांग खिलाड़ियों की टीम ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। हाँ, सही सुना आपने, ये वही क्लासिक सजा और सीख वाला ड्रामा है। लेकिन कहानी की खूबसूरती इसमें है कि सजा कब सीख बन जाती है और सीख कब जीवन बदल देती है, यही फिल्म की असली सार है। हालांकि आमिर ने साफ कर दिया कि उन्हें ओटीटी से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी ओटीटी पर फिल्में देखता हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि फिल्में सभी तक आसानी से पहुंच सके और जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ सके उतना संदेश फैलेगा। और यही सोच दर्शकों ने भी स्वीकारा। यूट्यूब पर रिलीज होते ही फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया। 125 करोड़ की ओटीटी डील को ठुकराया आमिर खान ने, लेकिन दर्शकों ने उसे प्यार में बदल दिया। फिल्म केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये समाज तक संदेश पहुंचाने का एक माध्यम भी है। फिल्म का पैकेज भी कमाल का है। बास्केटबॉल की टीम, बच्चों की मासूमियत, कोच की प्रेरणा और कॉमेडी का तड़का है। सब कुछ मिलाकर ये फिल्म एक संतुलित मनोरंजन और संदेश का मिश्रण है। जेनेलिया डिसूजा ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और उनकी भूमिका ने इसमें जान डाल दी। आमिर और जेनेलिया की केमिस्ट्री, ह्यूमर और इमोशन सब जगह काम आया। लेकिन ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। अब पारंपरिक रास्ता ही नहीं चलेगा। निर्देशक, प्रोड्यूसर और स्टार्स सबको सोचना होगा कि फिल्म कैसे ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पाए। आमिर ने यह साबित कर दिया कि नए रास्ते, नए मॉडल और नई सोच फिल्म के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है और कितना ज्यादा फायदा दे सकती है। आज के दर्शक डिजिटल हैं और वो डिजिटली सब कुछ देखना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि कंटेंट सीधे उनके पास आए, चाहे वो यूट्यूब के जरिए आए, ओटीटी के या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के। आमिर ने इस ट्रेंड को समझा और फिल्म को सफलता की ओर खींचा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ आमिर खान का स्टाइल है या आने वाले समय में और भी फिल्म मेकर इस मॉडल को अपनाएंगे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हर फिल्म सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी तो पारंपरिक थिएटर मॉडल पर क्या असर पड़ सकता है। आमिर ने इसे दिखाया, विकल्प हमेशा मौजूद है, बस उन्हें अपनाने की हिम्मत चाहिए। और आमिर ने थिएटर के बाद रिलीज होते ही ओटीटी पे डालने के बजाय अपनी पिक्चर को यूट्यूब पर डाला, जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ। और साथ ही साथ ये ज्यादा लोगों तक अपनी फिल्म के माध्यम से एक संदेश पहुंचा पाए। तो आमिर के इस निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में सभी निर्देशक और स्टार्स को यही करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहें एयर नाउ।